नमस्कार दोस्तों। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भर्तियां खुली हैं। टोटल दोस्तों 400 पोस्ट हैं। आपके लिए पूरा पीडीएफ मैंने जल्दी से पढ़ लिया है, सारे मार्क कर लिए हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ समझा देता हूँ। आपको बता देता हूँ कि देखिए टोटल जो पोस्ट हैं वो 400 हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रख लेना है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि भाई बीई बीटेक है, अगर आपका 60% के साथ आपने किया हुआ तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी डिसिप्लिन से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फाइनल ईयर वालों को। लेकिन ये रहेगा कि एक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको अपनी फाइनल डिग्री इनको दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी में वो वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स से किया है, ठीक है। और साथ में अब आपने चाहे बीई बीटेक किया हो 60% के साथ या बीएससी मैथ्स फिजिक्स के साथ किया हो 60% के साथ, दोनों ही सूरतों में आपको इंग्लिश भी चाहिए। और इंग्लिश आपने 10th में या 12th में की हो, और जो कि आपने की होगी। आपकी जो सैलरी होगी सिलेक्ट होने के बाद वो 40,000 मंथ होगी, और सीटीसी जो है वो अराउंड 12 लाख तक पहुंच सकता है आपका किसमें, इसमें, ठीक है, पूरे सालाना में, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये एक पीएसयू है, एक भारत रत्न कंपनी है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये बात पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो इसमें भी कोई धांधली नहीं है, ठीक है। और एक चीज और कि अभी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुई नहीं है। आज 13 तारीख है, 15 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका खुल जाएगा। लिंक अवेलेबल होगी, मैं बता दूंगा, आप तुरंत जाके अप्लाई कर देना। उसमें जाकर के 15 जून 2022 से होगी। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 13 जून है, ठीक है। और लास्ट डेट जो रहेगी वो 14 जुलाई रहेगी दोस्तों। तो ठीक है, बहुत अच्छे तैयारी करो, बहुत जी जान तैयारी करो। एज लिमिट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 27 साल है। 27 से ऊपर अब आपको पता है कि एससी एसटी को, ओबीसी को, इन सबको छूट मिलती है। तो देखिए, अगर आप एससी या एसटी हैं तो आप इसमें 5 साल और जोड़ लीजिए, आपके लिए 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो 32 साल हो जाएगी। अगर आप ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 3 साल जोड़ लेना है। अगर आप पहले से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो भी आपको 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस तरह से बातें होती है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सिलेक्शन कैसे होगा सर, इसमें कि ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट में फिर आपका डॉक्यूमेंट, जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं आपको बता दूं कि आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लगेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और साथ में इनकी फोटोकॉपीज भी लगेंगी। पूरा सेट एक फोटोकॉपी का बना लीजिएगा और ये फोटोकॉपीज में अपने साइन भी कर दीजिएगा। इससे ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगे, इससे ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगे, समझ गए। जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे सर कोई निगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। सर फीस कितनी है? देखिए, अगर आप जनरल से हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं या ओबीसी से हैं तो आपको 1000 रुपए की फीस देनी है। लेकिन अगर आप एससी एसटी और अगर महिला है, अब महिला का मतलब यहाँ पे होता है चाहे वो जनरल की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो, एसटी की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए सिर्फ 81 रुपए है दोस्तों, सिर्फ 81 रुपीज। और बाकियों के लिए कितनी है? 1000 रुपीज है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी, जैसे मैंने बताया ना एज क्राइटेरिया में, अगर आपने किसी भी एज का क्राइटेरिया का फायदा उठाना है तो आपको फिर लगता है सर्टिफिकेट। तो एससी सर्टिफिकेट होगा, एसटी सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपके लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। अगली जानकारी दोस्तों, कैसे भेजेंगे ये आपको एडमिट कार्ड और ये सब? तो देखिए, ध्यान सुनिए, चाहे वो कॉल लेटर हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट लेटर हो, चाहे वो कोई भी एडमिट कार्ड हो, किसी भी स्टेज का एडमिट कार्ड हो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू भेजेंगे। और जब आपका रिजल्ट निकल आएगा तो हर पायदान पे, जैसे मान लो आपने ऑनलाइन टेस्ट निकाल दिया ना, तो जितने रोल नंबर सिलेक्ट होंगे उन सब की लिस्ट बनाकर ये वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरी बात हो सकता है आप समझ गए होंगे अच्छे से, जो मैंने आपको बताना था, है ना। यहाँ पर मैंने सारी, अच्छा, फोटोज वगैरह सारे ध्यान रखेंगे, फोटोज वगैरह, है ना। देखिए, फोटो जो होती है, आपको पता है कि जब आप फोटो स्कैन करते हैं तो फोटो चाहिए होती है 20 से 50 केबी की। मैं बोल देता हूँ फिर से, फोटो जो चाहिए होती है वो होती है 20 से 50 केबी की, ठीक है, 50 केबी। और अगर सिग्नेचर है तो वो होता है 10 से 20 केबी, ठीक है। अगर आपका सिग्नेचर है तो वो होता है 10 से 20 केबी। तो इस तरह से तैयार रखिए इनको भैया, है ना। 200x300 पिक्सल पर फोटो होगी और साइन भी आपकी ऐसी कुछ रहती है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी, 400 पोस्ट थी। अब आप देख सकते हो कि इसमें जनरल की जो है 163 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल वाले ही होते हैं। कौन होते हैं ये? जनरल कैटेगरी में ऐसे फैमिली जिनकी पूरी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, 8 लाख रुपए से कम होती है, उन्हें हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं। इस तरह से ओबीसी भी दो हिस्सों में बटे होते हैं, एक होता है क्रीमिलियर, एक होता है नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर कौन होता है दोस्तों? ऐसा ओबीसी का परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उसे हम
नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, और जहाँ पे भी ओबीसी लिखा रहता है वो इन्हीं के लिए होता है। समझ गए? तो आप जितने देख रहे हैं ना, ये आरक्षण, जनरल को छोड़ दीजिए, जितने बाकी दिख रहे हैं ये सबको आरक्षण लगेगा, तो आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और बाकी मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई दी हैं कि क्या क्या है ना, और एक्सपीरियंस वगैरह इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी आपको बेफिक्र रहना है, इसमें कोई भी चीज मांगी नहीं गई है, और ये एज वगैरह क्राइटेरिया वगैरह बताया गया है, फाइनल सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ। और देखिए, अगर आप सीजीपीए में हैं तो सीजीपीए वाले क्या करें भैया, कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज में ही भरना होता है। और आपको एक काम करना है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले अपने कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज वाले इसको बदलेंगे सीजीपीए से इसमें, लेकिन किस फॉर्मूले के तहत बदला है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो अपने प्रिंसिपल साहब से आपको ये बोलना है, वो दे भी देंगे, तो आप परेशान मत होइएगा वहां पर। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, और वो है बॉन्ड। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपसे ये बॉन्ड साइन करवाएंगे, 7 लाख रुपए का बॉन्ड है, 3 साल तक के लिए बॉन्ड रहेगा। ठीक है, 3 साल तक के लिए बॉन्ड है, 7 लाख रुपए का बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी मेजर बातें जो है वो आपको पता हो चुकी हैं। ठीक है, मैं फिर भी एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तो होगा भैया क्या, आपका रिटन टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका वॉइस टेस्ट भी होगा, इसमें आवाज भी टेस्टिंग की जाएगी, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होगा कि भाई मतलब कैसे होगी, ये पुलिस वेरिफिकेशन के जैसा होता है। ठीक है, देखो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, देखो रिटन टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आवाज की भी टेस्टिंग होगी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होगा, और साथ में होगा साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का टेस्ट, है ना, ये भी आपको देखेंगे, जैसे कि फॉलोइंग। अब साइको मतलब दिमागी स्थिति कैसी है आपकी, उसको लेकर के, तो उसमें ये सारे टेस्ट कुछ होते हैं, एम्फेटामाइन, ओपिएट्स, कैनबिस, कोकेन, बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन, है ना, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रखना। और इसमें बाकी ये बताया, अगर आप भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और आप ये पेपर दे रहे हो, तो आपको एनओसी लगेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको अपने बॉस से लानी होगी। ठीक है, आपकी मेरिट लिस्ट पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम जो हो रहा है सिर्फ उसी के नंबर पर डिपेंड करता है। हाँ, आपको वॉइस टेस्ट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट लेटर और ये देखो, ये सारी बॉन्ड वॉन्ड की बातें मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको जाना www.aai.aero, है ना, उसमें कैरियर में जाना और आप वहाँ पे अप्लाई कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं लिंक आपको दे दूंगा, और ये मैंने फीस वगैरह आपको बताई दी है, और ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी तरह की दिक्कत या डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।